अस्सलाम वालेकुम। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 से आप लोग हजारों, लाखों, करोड़ों या अरबों, जितना भी आप चाहें, आप कैसे कमा सकते हैं। वेब 3.0 आप लोगों की जिंदगी पे आने वाले टाइम में कैसे इफेक्ट होने जा रहा है। वेब 3.0 के अंदर इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करना क्यों जरूरी है। मेरा जो मकसद है, मेरा जो मतलब है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो पैसा नहीं कमा सकते, जो पैसा कमा रहे होते हैं मगर सिर्फ एक्टिव इनकम से। एक्टिव इनकम क्या होती है कि आप सिर्फ तनख्वाह अपनी लेते हो, या जो भी आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या मुलाजिम हो या जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, आपकी जो मंथली इनकम आती है उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। और वो आपके 10 किस्म के खर्चे होते हैं जिनके ऊपर वो खर्च हो जाती है और पैसे का पता ही नहीं चलता। तो मेरा मतलब क्या है कि आप लोगों की इस तरह की इनकम्स होनी चाहिए जिसके अंदर आप लोग पैसे इन्वेस्ट करें तो वो चीज आपको पैसे कमा के देने लग जाए। तो आप जो भी कर रहे हैं वो रिलैक्स होके करें, क्योंकि आपको पता हो आपका किचन, आपकी बेसिक नीड्स, आपकी लग्जरी वो आपकी इन्वेस्टमेंट से जो है ना वो आपको पूरा करके दे रही है। तो आने वाले टाइम के अंदर दिस इज माई मेन पर्पस जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं आप लोगों को रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट करवाता हूँ। जो भी इस तरह की चीज आती है, मैं, मेरी पूरी टीम अनथक कोशिश करके, मेहनत करके आप लोगों तक एक चीज लेकर आते हैं ताकि आप लोग उसमें इन्वेस्ट करके उसके रिटर्न्स लगा सके। मेरे यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से मैं, मेरी टीम, मेरा ग्रुप, हम लोग थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके रिटर्न्स निकालते हैं। तो मैं आप लोगों को इसीलिए आज वेब 3.0 का बताने लगा हूं कि आपने वेब 3.0 में इन्वेस्ट लाजमी क्यों करना है और वेब 3.0 है क्या। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपको वहां से समझ आ जाएगी कि वेब 3.0 क्या है। 1990s के अंदर वेब 1.0 आती है। जिस टाइम पर आपका इंटरनेट शुरू होता है वेब 1.0 होती है, जिसके अंदर हम सिर्फ मेल भेज सकते हैं। और उस टाइम पे जिसके ईमेल आईडीज थे वो भी अपने टाइम के ऊपर जो है ना वो उनकी भी एक गेम अलग हुआ करती थी। वो भी ईमेल एड्रेस जिन्होंने स्टार्ट में बना लिए थे उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा फायदे उठाए। तो वेब 1.0 था जिसके अंदर पिक्चर्स नहीं होती थी, वीडियोस नहीं होती थी, टेक्स्ट होता था ज़्यादातर और आपको कार्ड लोड करने पड़ते थे और स्लो इंटरनेट होता था। ये इंटरनेट की वेरिएशंस है। जिस तरह से आपका मोबाइल आता है, आईफोन आया, आईफोन 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से आप सैमसंग के अगर मोबाइल ले लें तो सैमसंग के मोबाइल आगे बढ़ते जा रहे हैं। वेब 1.0 इंटरनेट की एक चीज थी जिसके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट आया करते थे, ज्यादा कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद आया वेब 2.0 जिसमें आपका फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, हर चीज फेमस हो गई। वेब 2.0 क्या होती थी कि आप इसमें पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं, आप इसमें वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, आप इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि आप लोग लाइव वीडियो कॉल्स मिलाने लग गए। आज से 10-15 साल पहले लाइव वीडियो कॉल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। अब इसकी लेटेस्ट जनरेशन आ रही है इंटरनेट की जिसको कहते हैं वेब 3.0। ये लेयर्स हैं, पहले एक, फिर दूसरी, अब तीसरी। वेब 3.0 जो है, इसके आने से यूट्यूब, फेसबुक, इन सब ये चलेंगे सब, मगर इन सब का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे नीचे मेटावर्स लिखा हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा, फेसबुक पे मेटावर्स लिखा हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग अगली जनरेशन में जा रहे हैं। ये 5th जनरेशन वॉर भी, क्योंकि 5th जनरेशन चल रही है, तो हम अगली जनरेशन में जा रहे हैं। अगली जनरेशन वेब 3.0 है। वेब 3.0 की जो मेन चीज है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? आज से अगर आप 1000 साल पहले चले जाएं तो बार्टर सिस्टम पे आप लोग चलते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि गंदुम देकर माल्टे ले लिए, या कोई चीज भी देकर अपनी जरूरत का अनाज दिया और जरूरत की चीज ले ली। एक मोची है, उसको जूते अगर सीना आते हैं तो वो जूते सीता था, जिसके बदले में जो कपड़े सी सकता है वो उसे कपड़े सी कर उसको दे देता था। कोई पैसा नहीं होता था। इस तरह से आपस में लोग काम करते थे। फिर गोल्ड आ गया, सोना आ गया, दिरहम भी जिसको हम बोलते थे, उस दौर के अंदर गोल्ड आ गया। लोग गोल्ड देकर थोड़ा सा अपना काम करवा लेते थे, तो गोल्ड उस टाइम पे एज अ करेंसी यूज होता था। फिर गोल्ड के बाद आप लोग करेंसी पे आ गए। हर मुल्क की अलग अलग करेंसी थी। पाकिस्तान की रुपीस, अमेरिका की डॉलर, पाउंड्स, रियाल्स, दिरहम, ये सब डिफरेंट हो गए। हर किसी मुल्क की अपनी अपनी करेंसी आ गई।
फिर उसके बाद बैंकिंग सिस्टम आ गया। बैंकिंग सिस्टम आप लोगों ने यूज किया। शुरू में बहुत सारे लोग थे जो बैंकिंग सिस्टम को भी गलत बोलते थे, बुरा बोलते थे, घटिया बोलते थे। आज सब ने बैंक अकाउंट्स बनवाए हुए हैं, आज सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सब मोबाइल यूज कर रहे हैं। कोई मौलवी है या कोई रेडी चलाने वाला है या कोई प्राइम मिनिस्टर है या हुएवर ही इज, वो सब कुछ अब कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला टाइम जो है, फिर उसके बाद सॉफ्ट मनी आ गई कि आप बैंकिंग, अपने बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी आप देखते नहीं है, एटीएम यूज करते हैं। एटीएम जाकर आप एक जगह पे देते हैं, वहां से अपना काम आप करवा लेते हैं। अब ब्लॉकचेन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है। आप आज से आने वाले कुछ अरसे के अंदर, जिस तरह से आप लोगों को ये वीडियो कॉल्स के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं होता था, आज वीडियो कॉल्स चल रही हैं आप लोगों की, इस तरह से आप लोगों को शायद इस टाइम जिसको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा वो बेवकूफ है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो जमाने के साथ अपने आप को लेके नहीं चल रहा, वो पीछे। आज आप लोग कैसेट क्यों नहीं यूज करते, वो वीसीआर के अंदर जो डलती है वो क्यों नहीं यूज करते? इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि अब वीसीआर का दौर खत्म हो गया। आपको अपने टाइम के साथ साथ आगे जाना पड़ता है। यूएसबीज आ गए, ब्लूटूथ आ गया, ये आ गया, आपको आगे, आप पीछे रह जाओगे तो पीछे ही रह जाओगे। दुनिया आपसे नहीं पूछेगी। आज वीसीआर की लोगों की दुकानें हुआ करती थी, इंटरनेट ने उनकी दुकानें बंद कर दी। पहले टैक्सियां चला करती थी, चीजें चला करती थी, उसको क्रीम ने, उबर ने उसको जो है ना वो, तो हमने टाइम के, अब जो बंदा इस टाइम पे टैक्सी में जिद करके खड़ा हो कि नहीं जी मैं तो टैक्सी चलाऊंगा, तो भाई पे चला टैक्सी तू, उसका कुछ नहीं बनने वाला। उसको करीम और उबर के ऊपर आना पड़ेगा। इस तरह से ये वेब 3.0 अब आने वाला है। तो पहले सॉफ्ट मनी आई, मैं आपको बता रहा था, जब सॉफ्ट मनी आई तो सॉफ्ट मनी के बाद अब जो सिस्टम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है वो है ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन सिस्टम के बाद ये सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? किसी एक की मलकियत नहीं रह जाएगी। उस चीज की जो ओरिजिनल वैल्यू हुआ करेगी, करेंसी की जो ओरिजिनल वैल्यू हुआ करेगी, वो कोई मुल्क नहीं संभाल रहा होगा, वो लोग संभाल रहे होंगे। वो लोगों के हाथ में होगी कि जितना पैसा उसके अंदर आएगा उस चीज की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो ऊपर जाएगी। तो वेब 3.0 के कुछ कॉइन्स हैं जो मैं आपको कुछ अगली वीडियोस में बताऊंगा। आप लोगों ने 1000 रुपया उसमें इन्वेस्ट करें, 500 रुपया इन्वेस्ट करें, 1500 रुपया इन्वेस्ट करें। अगर 2000 के अंदर आप लोगों ने एप्पल के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट के कुछ शेयर्स परचेज कर लिए होते तो आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है कि इस टाइम पे वो शेयर्स आपके कितनी मालियत के हो जाते। तो आपने वेब 3.0 के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, 1000, 1500, 500, जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1000 पे तो हर कोई कर सकता है, 2000 हर कोई कर सकता है, 5000 हर कोई कर सकता है। तो लाजमी आपने वेब 3.0 के कुछ कॉइन्स हैं जिनको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। जिस तरह से अभी भी तो करेंसी चल रही है, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे क्रिप्टो करेंसी फेक है, क्रिप्टो करेंसी झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, ब्लॉकचेन फ्यूचर है। कुछ अरसे के बाद आपके रुपीज आप ले दे नहीं रहोगे, आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक्सचेंज कर रहे हो, जो अभी से दुनिया करने लग गई है। बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो बिटकॉइन एक्सेप्ट कर, जो बिटकॉइन लेकर आपको, अभी अनस्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि हर कोई इसको यूज नहीं कर रहा। कुछ वेल्स किसको कहते हैं? जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो पैसा डालते हैं। तो जब ज्यादा पैसा डालते हैं तो उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है। हाइप क्रिएट होती है तो वो बहुत रेट उसको ऊपर चला जाता है। हर कोई कहता है कि ये सही चीज है, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो उसका रेट नीचे आ जाता है। तो हर कोई कहता है कि ये जो है ना गलत चीज है। कुछ टाइम के बाद जब पूरी दुनिया इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। उस टाइम पे इसके अंदर इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग उस टाइम पर इन्वेस्ट करेंगे मगर फायदा कोई नहीं होगा। तो इस टाइम आप जितने भी कर सकते हैं, 2000, 5000, 50,000, अच्छा आपने करने कैसे इन्वेस्ट? खुद अपने आप से आपने करने हैं। कोई आपको आकर नहीं बताएगा कि इस तरह से आपने करने हैं। आपने खुद ऐप डाउनलोड करनी है, खुद ही उसमें पैसे डालने हैं, खुद ही उसे कंट्रोल करना है, किसी को आपने पैसे नहीं देने। तो वेब 3.0 मेरे सारे इन्वेस्टर्स के लिए, मेरे सारे फॉलोअर्स के लिए, मेरे सारे जानने वालों के लिए अपने ऊपर फर्ज कर लें, जो आप में से वेब 3.0 पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, आने वाले टाइम के अंदर मैं उसको याद दिलाऊंगा कि मैंने उसको बारहा ये बात समझाई थी कि वेब 3.0 को मिस नहीं करना। वेब 3.0 इज द फ्यूचर, ब्लॉकचेन इज द रियलिटी, क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर। तो इसलिए आप लोगों ने वेब 3.0 को मिस नहीं करना, क्योंकि मेरी तो सारी टीम इन्वेस्ट कर चुकी है। रह कौन गया है? आप लोग। ख्याल रखें अपना बहुत सारा। अल्लाह हाफिज।